दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और मैं अशोक मीना आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूं। मैं ये आपको बताने वाला हूं कि नीट एग्जाम के लिए आपको बेस्ट बुक कौन सी लेनी है, किस बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, या आप कमेंट सेक्शन में भी डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम को खराब ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, जो बच्चे ड्रॉपर हैं और ट्वेल्थ के बाद ड्रॉप करके एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, या फिर जो बच्चे 11th-12th के साथ नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझना आपको कौन सी बुक लेनी है। ठीक है, देखिए इसमें नीट एग्जाम के लिए 2024 के लिए, ठीक है, नीट 2024, ठीक है, इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक जो है फॉर व्हाट, फॉर बायोलॉजी, बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ बायोलॉजी, सो आई कैन सजेस्ट द बुक ऑफ ओनली बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप पर्टिकुलर फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर से पूछे कौन सी अच्छी बुक है। बायोलॉजी के लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताने वाला हूँ, जो आप लेंगे और उससे आप पढ़ेंगे, आपका 101% जो है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप पढ़ते हैं तो देखो, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, ठीक है, पहली चीज आपको क्या करनी है, कई बच्चे रहते हैं वो रहते हैं बिल्कुल खत्म खत्म, मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है या कमजोर हैं, अच्छे परसेंटेज नहीं है, लेकिन नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे नीट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझदारी से आपको कदम उठाने होंगे, थोड़ा समझदारी से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी 9th और 10th का जो एनसीईआरटी है उसमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा है इसमें, ये नहीं पढ़ना है आपको, बायोलॉजी पढ़ना है। 9th क्लास में अगर मैं बात करूं, सॉरी, ये मैंने गलती से 6th की बुक ले ली, 9th और 10th की लेनी। मुझे 1 मिनट रुको, 1 मिनट। 10th क्लास थियरी, ठीक है। देखो, आपको क्या करना है बच्चों, अगर अपन बात करें 9th क्लास में, तो 9th क्लास में आपके चैप्टर कितने हैं? अब कई बच्चों को अजीब लगेगा, लेकिन सुनना ध्यान से। ठीक है, आपके 15 चैप्टर हैं, उसमें से बायो के चैप्टर हैं आपके 3, 4, 5, 6, छः बायो के चैप्टर हैं 9th क्लास में। ठीक है, 6 बायो के चैप्टर हैं 9th क्लास में, और 10th क्लास में बायो के चैप्टर भी हैं 6। ठीक है, क्लियर है बात? तो 12 चैप्टर हैं। अगर आप 11th-12th क्लास के नीट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत हल्के हैं ये। ठीक है, 9th-10th क्लास की बायो पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, तो एक दिन में एक चैप्टर आप उड़ा दोगे आराम से। ठीक है, तो 12 चैप्टर 12 दिन में आप कंप्लीट कर दो। सबसे पहला काम ये करो। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है 9th-10th की बायो पढ़ना? बिकॉज अगर आपके कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है, झोल है, ठीक है, तो वो इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान से समझना बच्चों। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 9th और 10th क्लास की, ठीक है, 9th और 10th क्लास की बायोलॉजी कंप्लीट कर देनी है। एनसीईआरटी खरीदो, बायोलॉजी कंप्लीट करो। हार्डली इसमें आपको 12 दिन या 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम आपको इस पर नहीं देना है। ठीक है, क्लियर ये बात? कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, कहीं कंसेप्ट आपके ढीले हैं, ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपके वापस से इससे साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। 9th-10th की बायो अगर आप पढ़ लोगे, 6 चैप्टर 9th में है, 6 चैप्टर 12th में है, 10th में है, वो कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद, ठीक है, देखो अच्छे से बताऊंगा आज मैं आपको। ठीक है, इसके बाद आपको करना है, इसके बाद आपको जो बुक लेनी है वो है ये। ठीक है, यानी कि 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम में लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लेंगे, सिंपल सी बात है। 11th क्लास की एनसीईआरटी लो, 12th क्लास की एनसीईआरटी लो। इसमें आपके 22 चैप्टर्स हैं, इसमें आपके कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 16। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं कि ये चैप्टर हट गया है, हट गया होगा 11th-12th क्लास के लिए। नीट वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं हटा है, 38 के 38 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो ये 2 बुक आपको बेस्ट तरीके से क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है बच्चों, सेकंड स्टेप, ठीक है, ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, 11th एंड 12th, ठीक है,
11th बायोलॉजी, ठीक है, 12th बायोलॉजी, ये अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 9-10 की एनसीईआरटी लेनी है, एक तो 9-10 की एनसीईआरटी परचेज करनी है, ठीक है, और 11th-12th की भी एनसीईआरटी परचेज करनी है। एनसीईआरटी बुक्स जो हैं बहुत महंगी नहीं होती हैं, ये आपको खरीदनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि दीज बुक्स आर भगवत गीता फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है, ये आपको पढ़नी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 9-10 के टोटल चैप्टर आपके 12 हैं, ये आप 12 से 15 दिन में फिनिश करो। 11th और 12th चैप्टर आपके थोड़े टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, ये पूरे साल भर आपको धीरे धीरे टाइम पे करना है, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। 11th के आपके 38 चैप्टर्स हैं, सॉरी 11th के आपके 38 नहीं है, 38 टोटल है, 22 चैप्टर 11th में है और 12th में आपके 16 चैप्टर है, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज आपको करना है, ऐसे एक साथ कंप्लीट नहीं होगा ये, ठीक है। इसके बाद चौथी बुक आपको जो लेनी है वो लेनी है एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू बुक। अब एमसीक्यू बुक कौन सी लेनी है, देखो अब मेरे पास जो है वो ये है, मेरे पास ये है, तो मैं इससे इसका लेटेस्ट वाला एडिशन लेना, मेरे पास पुराना है, MTG NCERT बायोलॉजी एट फिंगर टिप, ये बुक आप खरीदिए, ठीक है। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, तो टॉपिक पढ़ो एनसीईआरटी से, वीडियोस देखो मेरे, और उसके बाद इससे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। तो आपका ऐसे प्रिपेयर होता जाएगा ये, ठीक है। ये आपको करना है, ये जरूरी नहीं आप यही बुक लें, ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी बुक्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। MCQ बायोलॉजी के लिए आप या तो ये बायोलॉजी एट फिंगर टिप ले सकते हैं, बायोलॉजी एट फिंगर टिप, ठीक है। इसके अलावा जो बुक है आप दिनेश ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक और बुक है ट्रूमैन, ट्रूमैन, ठीक है, ट्रूमैन भी ले सकते हैं। ये तीनों बुक में से कोई सी भी आप परचेस कर लो MCQ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। कंसेप्ट नहीं बनाना, कंसेप्ट सिर्फ एनसीईआरटी से बनाना है अपन को, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप कोई साइड बुक दिनेश की खरीद लो और उस साइड बुक से आप कंसेप्ट बनाने लग जाओ, कंसेप्ट आपको सिर्फ इससे बनाना है, एनसीईआरटी से या फिर मेरे वीडियो से, मेरे वीडियो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो इस ये आपको पढ़ना है 11th-12th एनसीईआरटी, ठीक है। इस कंसेप्ट यहाँ से बनेंगे आपके या वीडियो से बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनमें से कोई भी एक बुक ले लो, तीनों नहीं खरीदनी, एक खरीदनी है जो भी आपको जिसकी भी लैंग्वेज अच्छी लगती हो, ठीक है। देखो क्वेश्चंस में लैंग्वेज वाली कोई बात ही नहीं है, वही सेम सेम क्वेश्चन छपे रहते हैं हर बुक में, तो कोई से भी जो आपको मिल जाए वो आप ले लें, ठीक है, या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, ठीक है। पांचवी चीज जो आपको करनी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बच्चे तो पूरे जब से नीट स्टार्ट हुआ था लास्ट 30 ईयर्स के 35 ईयर्स के कर लेते हैं, उतना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, 10 ईयर के आप जरूर कीजिए, लेकिन ठीक है 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक बुक मैं आपको नहीं बोलूंगा, ठीक है। जैसे इस तरीके के बुक आप खरीद लीजिए, इसमें लास्ट 10 साल के क्वेश्चन हैं नीट के, तो इस बुक के सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, बिल्कुल रटने हैं, गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल रटने हैं, ठीक है। तो ये बुक आप अच्छे से मतलब सारे क्वेश्चंस याद कर लेते हो तो कई सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो वो आपके इससे बन जाएंगे, ठीक है। ये 5 चीजें हैं, ये 5 किताबों का सेट है, इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं खरीदनी है, ठीक है। इतना सारा मटेरियल देते हैं आपको कोचिंग्स में, 1.5 लाख 2 लाख फीस लेके पूरा आप याद नहीं कर सकते, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट बात, ठीक है। इतना सारा बायो, इतना सारा केमिस्ट्री, इतना फिजिक्स एक साल में उसको याद नहीं कर सकते हैं आप, पढ़ लोगे वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसलिए आपको बुक सिर्फ और सिर्फ बायो की मैं बता रहा हूँ कौन सी खरीदनी है, 9-10 एनसीईआरटी, ठीक है। 11th-12th आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी खरीदनी है, एमसीक्यू बुक खरीदनी है और प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस खरीदने हैं, ठीक है। तो देखो आपको जो याद करने वाली बुक है ना, याद करने वाली, ठीक है, आपका याद करने वाला कंटेंट सिर्फ ये है। कितनी बुक हुई, 4 बुक्स हुई, ठीक है, 9-10 11 12, ये आपको याद करनी है। तो ये पॉसिबल है, एक साल में याद कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अगर पढ़ेंगे अच्छे से 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे तो ये एक साल में आप याद कर लोगे, ठीक है। और ये जो 2 बुक बताई मैंने आपको, ये आपको याद नहीं करनी है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, ठीक है, ये 2 बुक्स, ठीक है, क्लियर ही बात। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 ईयर्स क्वेश्चन, और इसमें MCQ क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, ठीक है, बस। देखो बिल्कुल सच बात बोलूंगा, इतना ही आप एक साल में पढ़ सकते हैं, इतनी सारी बुक्स आप खरीद लोगे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, नीट सिलेक्शन नहीं होगा,
किसी को दिखाना तो है नहीं अपन को, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये बुक खरीदिए, आपका 101% क्लियर होगा नीट एग्जाम, ठीक है। क्लियर ही बात। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, आपको ये हेल्पफुल लगा, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए और इनको एक बार पढ़ के देखो, आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।